हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी का इंग्लिश का पेपर हो चुका है। अब आपके 22 मार्च 2025 को 8वीं क्लास यानी हिंदी का पेपर है और 22 मार्च हिंदी का पेपर जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो आप सभी को इस पेपर में बताने वाला हूँ। तो इंग्लिश के पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी क्लास से हुबहू आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अब जो है 22 मार्च 2025 हिंदी पेपर 8वीं कक्षा का हिंदी का पेपर है और इस पेपर के लिए जितने भी प्रश्न है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको हल करवाने वाला हूं। ठीक है, आपको हुबहू 22 मार्च 2025 के पेपर में आपको जो ये प्रश्न है वो आपको मिलने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है आप सभी के लिए। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला है कि बस की यात्रा पार्ट है आपका, उस पार्ट के आधार पर बस का जो ड्राइवर है वो बाल्टी में पेट्रोल रख कर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि बस बंद पड़ गई थी, पेट्रोल भरने का और कोई साधन नहीं था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था या फिर पेट्रोल कम था। तो इसका सही आंसर, यदि आपने इस पार्ट को पढ़ा है तो आप आसानी से इसका सही आंसर देंगे। और सही आंसर है कि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें क्या हो गया था, उसमें छेद हो गया था, उसके कारण क्या हुआ था कि बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। 22 मार्च 2025 हिंदी के पेपर में आपको ये प्रश्न हुबहू मिलने वाले हैं। देखिए, पुडुकोट्टई तमिलनाडु में आया हुआ है। कहां पर आया हुआ है? पुडुकोट्टई तमिलनाडु में आया हुआ है। वहां की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप से किसे सुना है? तो स्कूटर को सुना है, कार को सुना है या फिर साइकिल को या फिर बस को? तो किसको? साइकिल को सुना है। ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, साइकिल। दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ओस की बूंद, ठीक है, हवा में किस कारण उड़ जाती हैं? तो सूर्योदय के कारण, रात होने के कारण, ठंड के कारण या बरसात के कारण? तो किसके कारण ओस की बूंद है वो हवा में उड़ जाती है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, यानी तीसरे प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर चक्कर क्या पीते हैं? तो दुख के घूंट पीते हैं, सुख दुख के घूंट, हंसी के घूंट या दर्द के घूंट? तो क्या पीते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सुख दुख के घूंट, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने है, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? ठीक है, तो सुदामा है वो सेनानियों, जो सैनिक थे या जो सेनानी थे उनको जो यहाँ पर पूछ रहे थे, श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। तो रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द है पांखों। इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या होगा? पंख से है। इसका अर्थ किससे है? पंख से है, यानी पंख इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पर उपसर्ग, उपसर्ग जो किसी शब्दांश के क्या लगता है, आगे जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन करता है, तो प्र उपसर्ग है, उसका प्रयोग करने पर नवीन शब्द क्या बनेगा? तो प्रगति। तो देखिए, प्रगति में जो है कौन सा उपसर्ग आ जाएगा? प्र उपसर्ग है। इसी प्रकार से प्रहार में कौन सा है? प्र उपसर्ग है। प्रदीप्त में क्या है? प्र उपसर्ग है। यानी उपयुक्त सभी में जो है प्र उपसर्ग का उपयोग हुआ है और नवीन शब्द बनेगा प्रगति, प्रहार और प्रदीप्त, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है। गीता मधुर गीत, ठीक है, सुनाएगी, सुनेगी, सुनाती, सुना, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग करना है। किसका उपयोग करना है? क्रियापद का उपयोग करना है। तो इसका हो जाएगा गीता मधुर गीत सुनाएगी, क्या हो जाएगा? सुनाएगी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको 22 मार्च 2025 के पेपर में आपको मिलने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? इसका आपको कारण बताना है कि बाज जो है नदी में क्यों जाकर गिर पड़ता है। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? ठीक है, आर्थिक फायदे कौन कौन से हुए? आपको आर्थिक फायदे पर आपको 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, एक पंक्ति में इसका आप जवाब दे सकते हैं। ये कठिन समय नहीं है, इस कथन में पक्ष में एक तर्क देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से आपको क्या कर लेना है,
याद कर लेना है और अच्छे से रट लेना है, क्योंकि 100% 22 मार्च 2025 के पेपर में आपको ये प्रश्न हुबहू आपको मिलने वाले हैं। देखिए, सुदामा द्वारका को सकित होकर क्यों देख रहे थे। ठीक है, तो क्यों देख रहे थे, इसका क्या कारण है। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। तो आंधी के आम होना यानी जरूरत से ज़्यादा होना, आंधी के आम होना, जरूरत से ज़्यादा होना। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा होना, ये इसका जो यहाँ पर सही मुहावरे का अर्थ होगा। चार चांद लगना, अति प्रिय लगना। ठीक है, चार चांद लग गए। अब इसका आप वाक्य में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जिस प्रकार से जीवन का विलोम शब्द है मरण, तो निम्नलिखित शब्दों में आपको विलोम शब्द बताना है। तो सुखद का क्या हो जाएगा, दुखद। साधारण का क्या हो जाएगा, कठिन। क्या हो जाएगा, साधारण का कठिन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से आप इनका आंसर दे सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका ने क्या विचार थे। ठीक है, बदलू काका के क्या विचार थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 22 मार्च 2025 के पेपर में लघुत्रात्मक प्रश्नों में आपको मिलेगा। साइकिल चलाना क्या है, मेरा अधिकार है। महिला ने इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये पुंडुकोट्टई तमिलनाडु की जो महिलाएं हैं उनका प्रतीक साइकिल होता है। तो साइकिल चलाना अधिकार है, महिला के इस बात से पक्ष में आपको क्या बताना है, तर्क बताना है। इसका आंसर आप बिल्कुल ही पॉइंट वाइज में देख सकते हैं, लिख सकते हैं। सड़क पर चलते समय, ठीक है, ये सड़क सुरक्षा वाला क्वेश्चन है। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार ध्यान देते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का उपयोग करते हुए क्या करना है, आपको वाक्य निर्माण करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सफ़ेद, सुंदर, गहरा, साफ, इनको आपको विशेषण के रूप में प्रयोग करना है। जैसे आप बात करेंगे, ये महल क्या है, ये महल सफ़ेद है, ये महल सफ़ेद है। कैसा है, सफ़ेद है। ठीक है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। बहुत क्या हो जाएगा, उपविशेषण हो जाएगा, और सुंदर क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, गहरा, साफ, इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। कच्चू भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोट्री कहाक में रहे को के ही होत। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर स्थान, ये खाली जगह स्थान बनने हैं। ठीक है, कि कितनी बार दूध पीहत भई। ठीक है, तो कितनी बार क्या आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दोपहर दिवस जानी सुनो, तो घर जानी सुनो, घर आएगा। ठीक है, शीश पगाना जगह, किस में पगाना जगह। ठीक है, तो आगे चना। ठीक है, आगे चना, यहाँ पर गुरुमात दहेते। ठीक है, प्रभु के दोहूते। ठीक है, दोहूते, दहू आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं। फिर आपको अच्छे से गद्यांश को पढ़ना है, और गद्यांश के अंदर से जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं, जैसे भारत में किस को बात को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ही सिंपल क्या कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं, तो कौन से विचार विद्यमान रहते हैं, आप इसका भी आंसर देख सकते हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, तो लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये सेकेंड का आंसर। ठीक है, और सिंपल से आप आंसर कर सकते हैं। सबसे बुरा आचरण क्या है, इसका भी आंसर। अस्थिर का विलोम शब्द होगा स्थिर। अवगुण का हो जाएगा गुण। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित हैं, आप बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक के लिए 3 दिवस के अवकाश है, तो प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बिल्कुल ही सिंपल आप लिख सकते हैं, सेवा में से शुरू करना है। ठीक है, सेवा में श्रीमान। ठीक है, जो भी आप स्कूल का वगैरह नाम है आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको निबंध जो है, निबंध के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, इस पर पूछा जाएगा। वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से ही आपका निबंध आएगा, इन पर आपको पॉइंट याद करने हैं, और ये आपको काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 22 मार्च 2025 हिंदी पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया है। और भी क्लास आएगी जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। बाकी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।